हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द डेस्क ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम आपके लिए लाए हैं द टॉपिक दैट्स द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट एंड सम टाइप्स ऑफ द सेट ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनलिटी। ठीक है, व्हाट इज द कार्डिनलिटी? ओके, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट? Cardinality of the set is nothing but the total number of distinct elements. The total number of distinct elements in a set is called the cardinality of the set. For example, अगर हम कोई set लेंगे, a set A having these type of elements. Okay, a set of natural numbers less or equal to 5. So here in the set A there are how many elements? 5 elements. If we will count like this, 1, 2, 3, 4, 5. So that means the cardinality of A is 5. ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम लेंगे set of vowels, तो A, E, I, O, U, तो इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स है। तो कार्डिनलिटी ऑफ B is 5. अगर हम कोई ऐसा एलिमेंट, ऐसा कोई सेट लेंगे, फॉर एग्जांपल ए सेट A, set of the elements having the elements as integers and x square is equal to 4 for example, तब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 minus 2. So the cardinality of A is 2. Okay, 1 and 2. For example, if we have any set C minus 1, 0, 1. So the cardinality of C is 3. तो cardinality को हम denote कैसे करते हैं? शाबाश, we are denoting cardinality by the parallel lines or by n of A, for example. Okay, cardinality of A or n of A. So here the cardinality of A is 5. So we can denote it by this. Here the cardinality of set B is 5. We can denote like this. Here the cardinality of A is 2. Here the cardinality of C is 3. So this is the definition of the cardinality. What is the cardinality? Cardinality is nothing but the total number of distinct elements in the set is called the cardinality of the set. On the basis of cardinality we are classifying the sets. ठीक है, for example हमारे पास एक सेट है जिसका हम नाम देते हैं एमपीटी सेट या वाइड सेट या नल सेट। ठीक है, तो किसको वाइड सेट या एमपीटी सेट या नल सेट कहेंगे? बाय इट्स नेम आपको समझ आ गया होगा। द सेट हैविंग द कार्डिनलिटी, जिसकी कार्डिनलिटी क्या रहेगी? 0 रहेगी। मतलब क्या है? वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा, उस सेट को क्या कहते हैं? एमपीटी सेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? इस एमपीटी सेट में एज इट इज हमारे पास क्या रहते हैं? डेफिनेशन रहती है, वेल डिफाइंडनेस रहती है। हमारा सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो वेल डिफाइंड डेफिनेशन जो होती है वो इस एमपीटी सेट में रहती है। फॉर एग्जाम्पल हम एक सेट लेते हैं यहाँ पे, A is the set of elements. Elements are from the real numbers and x square plus 1 is equal to 0. ये रिलेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। वो रियल नंबर्स जिसका स्क्वायर करके और ऐड 1 करके 0 आना चाहिए, क्या वैसा कोई रियल नंबर है? नहीं है। तो इसका मतलब ये सेट एमपीटी सेट रहेगा। दिस सेट इज द वाइड सेट, नल सेट। फॉर एग्जाम्पल हम दूसरे एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स सच दैट x इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 5। वो इंटीजर जो 4 से बड़ा हो, 5 से छोटा है, क्या ऐसा कोई इंटीजर है? नहीं। तो हम ये कौन सा सेट है? बन गया वाइड सेट। अगर हम इसी तरीके से C एक सेट लेंगे, सेट ऑफ द इंटीजर्स, ठीक है, such that x square is equal to 4, x is greater than 3। वो स्क्वायर हमें चाहिए जो स्क्वायर, वो रियल नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर 4 हो और ग्रेटर देन 3 हो। तो वैसा कोई नंबर है तो ये सी भी क्या है,
वाइड सेट है। तो वाइड सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं? वी आर डिनोटिंग इट बाय द ब्रेसेस विदाउट एनी एलिमेंट और बाय द दिस सिंबल, दिस इज कॉल्ड phi और एम्प्टी सेट। ओके, तो हमने कार्डिनलिटी के बेसिस पे एक सेट बनाया जिसका नाम हमने रखा एम्प्टी सेट। इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा। तो इसी बेसिस पे हम दूसरा सेट बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट का अब आपने समझ लिया होगा कि सिंगलटन सेट का नाम इसमें कार्डिनलिटी के बेसिस पे है। तो इसका मतलब इसकी कार्डिनलिटी बाय इट्स डेफिनेशन ही, बाय इट्स डेफिनेशन या नेम ही क्या पड़ेगा? इट्स कार्डिनलिटी इज 1, सो इट इज सिंगल। सो वो सेट जिसमें एक एलिमेंट रहेगा उस सेट का नाम हम देते हैं दैट इज द सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या है? 1 है। तो इसका मतलब द सेट a इज सिंगलटन। फॉर एग्जांपल हमने एक सेट ले लिया, सेट ऑफ इंटीजर्स सच दैट x is greater than 3 and x is less than 5। अब क्या रहेगा? यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा? 4। so cardinality of b is equal to 1, so implies this set is the singleton set। so वो सारे सेट जिनकी कार्डिनलिटी 1 रहेगी वो सेट क्या है? सिंगलटन सेट। और वो सारे सेट जिनकी कार्डिनलिटी 0 रहेगी वो क्या है? एम्प्टी सेट। ठीक है, जनरली वी आर defining the sets in two classes. One class is called the finite set, another is infinite. Okay, the finite set is that set having cardinality finite। okay, जिसकी cardinality finite होगी 1 2 0 3 4। okay, सो जिसकी कार्डिनलिटी फाइनाइट होगी उस सेट को फाइनाइट कहते हैं, अदरवाइज उस सेट को इनफाइनाइट। ठीक है, अदरवाइज इनफाइनाइट। फॉर एग्जांपल वी हैव द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दिस इज काउंटेबली इनफाइनाइट, सेट ऑफ इंटीजर काउंटेबली इनफाइनाइट, सेट ऑफ रियल नंबर अनकाउंटेबल इनफाइनाइट। ओके, सो नाउ द अनदर टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। What is universal set? A set that contains all the elements of the universe is called a universal set। So a set that contains all the elements of the universe is called a universal set। We are assuming that every set is the subset of universal set। So next lecture जो रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे the types of the subsets and the definition of the subset। Also we will go through some operations on the sets। Thank you very much।